अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स हैं, ये करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखें। ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर। एक स्प्रिंग को हमने 20 मिलीमीटर तक खींचा बाई ए लोड ऑफ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के लोड के साथ अगर हम इधर इसको सॉल्व करें, यहाँ से हल करना शुरू करें, फोर्स जो है ये बताई हुई है F इज इक्वल टू 40 न्यूटन और कितना स्ट्रेच हुआ है, ये स्ट्रेच हुआ है X 20 मिलीमीटर। ये जो मिलीमीटर होता है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है और एक्सटेंशन जो है वो 20 मिलीमीटर है। इससे हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। फार्मूला में पता है F इज इक्वल टू के एक्स, तो K बराबर होगा, अगर x बटे में ले जाएं तो F ओवर x। F की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू लिखें। F जो है वो 40 है और x जो है ये है 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये 20 से ये कट जाएगा तो K की वैल्यू आएगी, ये 2 टाइम कटेगा और ये 3 जीरो ऊपर 2000 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास जो है वो K की वैल्यू आ गई। उसने कहा इफ द ऑब्जेक्ट काज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, अगर जो एक्सटेंशन है इसको x डैश कह दें, ये हो 16 मिलीमीटर। 16 मिलीमीटर का मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर हो, तो फिर कितना वेट या लोड या फोर्स ये कितनी लगानी पड़ेगी। फार्मूला फिर वही लगेगा, F इज इक्वल टू के एक्स, इस पे डैश लगा लें, इधर x के ऊपर भी डैश लगा दें, तो F डैश इज इक्वल टू के की जगह पे लिखें 2000 और x की जगह पे लिखें 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगी, तो F डैश जो है वो 16 2 बार 32 न्यूटन। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। उसने कहा 5 लीटर मिल्क दूध का जो मास है, ये जो लीटर है ये वॉल्यूम का यूनिट है। यहाँ हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ मिल्क। वॉल्यूम जो है ना ये है 5 लीटर। और ये भी याद रखना है आपने कि जो 1 लीटर होता है ये 10⁻³ मीटर क्यूब इसके बराबर होता है। इस वजह से हम इस लीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर क्यूब लिख देंगे। यानी वॉल्यूम जो बना वो बना 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब इज 4.5 kg। मास दिया हुआ है, मास m जो है ये है 4.5 किलोग्राम। फाइंड इट्स डेंसिटी मालूम करें। डेंसिटी जो है इसको रो से जाहिर करते हैं, इसका फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास जो है ये 4.5 है और वॉल्यूम जो है वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आप इस पे कैलकुलेटर लगाएं। जब बटे में कैलकुलेटर लगाना है तो ब्रैकेट लगानी है, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा न्यूमेरिकल देखें। व्हेन ए सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम, मास दिया हुआ है 60 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो मास m इज इक्वल टू 60 किलोग्राम में बदलना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम ऐसे लिख दें। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 पे तकसीम करेंगे या 10⁻³ किलोग्राम लिख दें। इसके बाद इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, इसको एक सिलेंडर के अंदर उन्होंने रखा। उस पत्थर को, सिलेंडर जो है वो इस तरह से है, ऐसे ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर इस तरह से जो है ना वो कोई लिक्विड पानी वगैरह मौजूद है।
द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 cm³ टू 44 cm³। शुरू वाला जो इसका वॉल्यूम था वो था 40 cm³। फिर एक पत्थर जो है वो इसके अंदर रखा तो इसका वॉल्यूम बढ़ के ज़्यादा हो गया, यहाँ तक चला गया, तो ये बन गया 44 cm³, ये वाला। कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी मालूम करें। इनिशियल वॉल्यूम उसका देखें क्या है, इनिशियल वॉल्यूम वो है 40 cm³। फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम VF 44 cm³। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन वॉल्यूम वो V है, वो 44 cm³ में से 40 cm³ माइनस कर दे तो 4 cm³ बन जाएगा। अच्छा, जब आपने इस वॉल्यूम को cm³ से मीटर क्यूब में बदलना है तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय सेंटी होता है 10⁻⁻², उसका क्यूब है तो वो बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये बन जाएगा वॉल्यूम। सवाल में इसने कहा मालूम करें डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो हमने मालूम करनी है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास कितना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओवर वॉल्यूम कितना है, वो ये वाला है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। तो ये 4 15 जार, तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी, ये इसका आंसर है। अगला न्यूमेरिकल देखें, चौथा। ए ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, उसने डेंसिटी ही दी हुई है। डेंसिटी जो है वो कितनी है, वो है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हैज़ वॉल्यूम 60 cm³। वॉल्यूम दिया हुआ है 60 cm³। ये जो cm³ है इसे हमने मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो ये बनेगा 60 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर जो है ना, सेंटी 10⁻⁻², उसके ऊपर पावर 3 है, ये लिख लेता हूँ 10⁻⁻² के पावर 3 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो वॉल्यूम बनेगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। फाइंड इट्स मास, उसने कहा मास मालूम करें। मास m जो है ये मालूम करनी, डेंसिटी बराबर मास ओवर वॉल्यूम, तो मास आ जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, वो है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³। वॉल्यूम कितना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 10⁻⁻3, और ये 8 6 जार 480, तो ये आ गया। इसके लिए मास जो है ना वो आ जाएगी 0.48 किलोग्राम। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा न्यूमेरिकल देखें। ए ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये जब तीन चीज़ें ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखी हुई हों तो वॉल्यूम होता है। जैसे फ़र्ज़ किया ये एक ब्रिक है, ये वाली ब्रिक कहते हैं ईंट को, ये जो है ना वो एक ईंट है, ये इसकी ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। और जब तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई करके लिखी हुई हो तो वॉल्यूम होता है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई करके लिखी हुई हो तो एरिया होता है। उसने लिखा है इफ़ इट्स मास इज़ 5 किलोग्राम, मास दिया हुआ है m, ये है 5 किलोग्राम। उसने कहा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। उसने कहा प्रेशर मैक्सिमम भी मालूम करना है और प्रेशर मिनिमम भी मालूम करना है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया बटे में है, तो इसका मतलब जब एरिया जो है वो मिनिमम होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा।
और जब एरिया मैक्सिमम होगा तो प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया और प्रेशर जो है ना वो इन्वर्स हैं। अगर दोनों ऊपर होती रकमें, फोर्स की बात होती, तो जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होती प्रेशर भी मैक्सिमम होता। अब यहाँ पे एरिया जहाँ पे मिनिमम होगा वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब इसके लिए मैं ये लेता हूँ एरिया मिनिमम। मिनिमम एरिया जब लूंगा तो प्रेशर मैक्सिमम आ जाएगा। मिनिमम एरिया के लिए ये जो इसने तीन चीजें दी हुई हैं, इनमें जो दो छोटी दो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर जो होता है ना ये 10⁻⁻² है, और जब उसका स्क्वायर आ जाएगा तो -4 मीटर स्क्वायर, ये मिनिमम एरिया आ जाएगी। इस पे प्रेशर मैक्सिमम जो है इसके लिए फार्मूला बनेगा फोर्स पर यूनिट एरिया मिनिमम। अब फोर्स जो है ना वो उसका वजन है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ईंट है, इसका वेट वो फोर्स के बराबर है बटे में एरिया जो मिनिमम है। तो प्रेशर मैक्सिमम हमारे पास बना, फोर्स m की जगह पे 5, ये जो मास दिया हुआ है, g की जगह पे 10 ओवर एरिया मिनिमम ये वाला 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। अब ये 0 से 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, तो प्रेशर मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 10⁻⁻⁴, ऊपर चला जाएगा 10⁻⁴ पास्कल। ये हमारे पास इसका आंसर है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब हमने मालूम करना है मिनिमम प्रेशर। यहां पे लिख देते हैं जी फॉर प्रेशर मिनिमम। इसके लिए एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा। एरिया मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला क्या लेने पड़ेंगे, जो दो बड़ी रकमें हैं, एक 10 और एक 20, तो ये बनेगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटी होता है ना 10⁻⁻², जब स्क्वायर लेंगे तो -4 हो जाएगा। अब जो प्रेशर मिनिमम है वो बना फोर्स ओवर एरिया मैक्सिमम, तो फोर्स mg ओवर एरिया मैक्सिमम, इसमें वैल्यूज पुट करें। प्रेशर मिनिमम की वैल्यू आएगी, m कितना है 5, g कितना है 10 ओवर एरिया मैक्सिमम कितना है 2 एंड 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। ये 0 से कट गई, 5 4 जार, तो इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² पास्कल। मतलब प्रेशर मिनिमम जो है वो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² पास्कल आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। 6 वाला न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है ना ये एक टब है ये वाला, और इसके अंदर जो है वो कोई लिक्विड रखा हुआ होता है, और इसके अंदर ट्यूब रखते हैं, और किसी भी जगह पे प्रेशर जो है ना वो मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एट सी लेवल इफ Hg जो है ना ये मरकरी का साइन है, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। कहता अगर हम मरकरी की बजाय वाटर जो है इसको इस्तेमाल कर लें इस वाले मटेरियल के तौर पे, तो क्या उसकी हाइट बढ़ेगी। मतलब ये जो हमारे पास ट्यूब है इसके अंदर वाटर कितनी हाइट तक जाएगा अगर हम मरकरी की बजाय वाटर जो है उसको एज ए थर्मामीट्रिक मटेरियल इस्तेमाल कर लें। जो जो इसने चीज़ें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं। पानी की डेंसिटी दी हुई है, वाटर ऑफ डेंसिटी, यानी दी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और मरकरी की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास जो है ना उसने दिया हुआ है। अब उसने कहा कि अगर हम जो है वो मरकरी की बजाय वाटर जो है इसके तौर पे कर लें तो फिर कितनी हाइट तक जाएगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइट इन मरकरी, मरकरी में कितनी हाइट तक जाता है। इधर लिख लेते हैं हाइट
मरकरी के लिए Hg ये होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना बनता है मरकरी में। और यही वाली हाइट हमने हाइट इन वाटर ये हमने मालूम करनी है। प्रेशर का जो फार्मूला है ना, लिक्विड प्रेशर इन लिक्विड फार्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। ये प्रेशर का फार्मूला है लिक्विड में। अब प्रेशर का ये वाला फार्मूला है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर एक जैसा है, तो इसका मतलब इस वाले फार्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे बनेगा रो जी एच बराबर रो जी एच। ये वाला जो है वो वाटर के लिए रख लें, वाटर के लिए, और ये जो है ये मरकरी के लिए रख लें वैल्यूज। तो जी जो है ये तो दोनों के साथ कट जाएगा, एक जैसा ही होता है। हमने कहा अगर हम वाटर को लेते हैं तो उसमें हाइट कितनी है ये हमने मालूम करनी। इसका मतलब ये आ जाएगा हाइट मरकरी में कितनी है मल्टीप्लाइड बाय रो मरकरी की डेंसिटी डिवाइडेड बाय ये इधर बटे में ले आए रो वाटर की डेंसिटी। इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो हाइट मरकरी में हाइट कितनी है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये इसका यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मरकरी की कितनी है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000। तो ये 1000 इससे कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर में हाइट आ जाएगी, बनेगी 10.3 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है।